हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग क्लास 9। कैसे हो भाई? आई थिंक सब कुछ ठीक ठाक। और हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 के लिए एनसीईआरटी के बुक से। ठीक है, तो एनसीईआरटी या आर्य सवाल दोनों का मिला के हमने एक कंसेप्ट बता दिया था, तो वो कंसेप्ट तो पहले तुमने देख ही लिया होगा। अभी हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन, वो भी एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक में जो भी चैप्टर 3 है ना, इसमें क्वेश्चन बहुत कम ही है। मतलब 3 एक्सरसाइज है, 3.1, 3.2, 3.3, दो क्वेश्चन है, मतलब 6 क्वेश्चन है। तो कोशिश हमारी यही होगी कि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, ठीक है, इस पूरे चैप्टर को हम लोग एक ही वीडियो में खत्म कर लें। अब 6 क्वेश्चन के लिए 6 वीडियो बनाना अच्छा नहीं है, तो आराम से खत्म हो जाएगा, तुम सीख भी लोगे। ठीक है, तो पहले एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, फिर आर्य सवाल का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में मैं कंसेप्ट भी बता रहा हूँ, वैसे आपको कंसेप्ट वो देख लेना जो मैंने बताया था। ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे आए हैं उनको बता दूं कि अपने चैनल उज्ज्वल मैथ्स पे क्लास 9-10 के लिए एनसीईआरटी आर्य सवाल के सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक है, विद कंसेप्ट, अमेजिंग कंसेप्ट्स। और मैं कंसेप्ट भी बताता हूँ, ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स जो सब कोई सीख सकता है, जो कमजोर है वो भी, जो ब्रिलियंट है वो भी, सबके लिए। ठीक है, तो सबका साथ सबका विकास के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आगे वीडियोज़ को एंजॉय करें। अभी आपको देखना है चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी की बुक से। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। कोई आदमी है तुम्हारे बगल में बैठा हुआ, ठीक है, तुम्हारे टेबल पर लैंप रखा हुआ है, वो बोल रहा है कि टेबल लैंप का पोजीशन बताओ। तो अगर तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, जो मेरा कंसेप्ट वाला वीडियो देखा होगा, तो तुम आराम से बता सकते हो इसको। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि कंसेप्ट देख लो। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो किसी भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो या तो आर्य सवाल सॉल्व कर पाओगे। अगर कंसेप्ट है तो कोई भी बुक होगा तुम सॉल्व कर लोगे। ठीक, तो पहले भाई टेबल कोई नाम तो होता नहीं है, तो टेबल को कुछ नाम देना है। तो एक्चुअली रेक्टेंगल शेप का है, नाम देते हैं इसको ए बी सी डी। मान लेते हैं अपना टेबल जो है वो पी पॉइंट पे है। ठीक है, तो तुमको इस पी पॉइंट का लोकेशन बताना है। तो ऐसे तो नहीं बता पाएंगे, पहले मेरे को ये मेजर करना पड़ेगा कि इस ए बी साइड से कितना डिस्टेंस पे है और ए डी से कितना डिस्टेंस पे है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से 10 इंच के डिस्टेंस पे है। ठीक है, 10 इंच, ये 1 मीटर या 1 मीटर में ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, या सेंटीमीटर में ही ले लो। तो सेंटीमीटर में ले लेते हैं। 25 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस हो गया, और यहाँ जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को मेजर करते हैं। इस डिस्टेंस को मेजर किया तो पता, ऐसे लिखना है अपने मन से, कोई ज़रूरत नहीं है कि टेबल कैसा है, कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो। मैं यहाँ पे 35 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। ठीक है, ये अपने मन से ही लेना है, इसका आंसर मैच करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई टेबल हो सकता है, कैसा भी लैंप हो सकता है, तो अपने मन से आंसर देना है, बुक का आंसर मैच करेगा भी नहीं। तो कैसे तुम बताओगे? तुम बताओगे कि ये जो टेबल है वो ए बी वाले साइड से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और ए डी वाले साइड से 35 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो तुम क्या लिखोगे कि द टेबल लेंथ इज द टेबल लैंप is at a distance of 25 centimeter from AB and 35 centimeter from AD। बस, इससे पहले एक काम तुमको और करना था। ठीक है, कि ये ए बी सी डी तो भाई दिया नहीं हुआ है, हमने माना है ए बी सी डी, तो तुम इसको क्या करोगे मैं बता देता हूँ। सॉरी, चलो रहने दो यार, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इधर ये हट नहीं पाएगा। तुमको यहाँ पे एक बात लिखना पड़ेगा। एक बात क्या लिखना पड़ेगा कि लेट द टेबल बी ए बी सी डी। एक्चुअली ए बी सी डी टेबल पे नाम तो लिखा हुआ रहता नहीं है, बस समझ रहे हो ना, नाम तो अपने मन से हमने एज्यूम किया है। तो तुमको ये चीज़ पहले लिख देना पड़ेगा कि हमने टेबल को ए बी सी डी मान लिया, इसके बाद ये लिखना। ठीक है, ताकि डाउट पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। वैसे उसको लगेगा कि भाई ये ए बी सी डी कहाँ से आ गया, तो हमने टेबल को ए बी सी डी मान लिया, ये बात है। दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन सिटी प्लान वाला क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मैंने ग्राफिक्स मैंने पहले ही बना दिया है। अब क्वेश्चन पढ़ता हूँ, तुमको समझा देता हूँ। क्वेश्चन है, सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। सिटी में 2 मेन रोड है। ठीक है, देखो ये मेन रोड, ये हो गया मेन रोड, और ये हो गया इधर से मेन रोड।
दो मेन रोड है, एक दूसरे को क्रॉस करता है इस पॉइंट पे, जहाँ पे क्रॉस करता है उसको बोलते हैं क्रॉस स्ट्रीट, ठीक है। एक ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और एक नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, अच्छी बात है। अब बाकी जो ऑल द स्ट्रीट्स रन पैरेलल टू दिस रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। बाकी अब सिटी में तो बहुत सारे स्ट्रीट्स होते हैं, तो बाकी जो स्ट्रीट्स हैं वो या तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाले रोड के पैरेलल में है या फिर ईस्ट वेस्ट वाले डायरेक्शन के पैरेलल में। देख रहे हो, ये इसके पैरेलल में हो गया और ये वाला इसके पैरेलल में हो गया। क्लियर है, ये बात क्लियर है। ओके, अब देखो, अब तुमसे कह रहा है कि ये 200 मीटर की दूरी पे है, ये जो स्ट्रीट्स हैं कितने मीटर की दूरी पे हैं, 200 मीटर के। तो पेज पे मेरे को ये ग्राफिक बनाना है, तो पेज पे 200 मीटर पॉसिबल तो नहीं है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर को ही आप 200 मीटर मान लो। तो हमने जो ये डिस्टेंस ड्रॉ किया है ये 1 सेंटीमीटर पे, 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितना 1 सेंटीमीटर, हमने 1 सेंटीमीटर पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, बात को अच्छे से समझ पा रहे हो तुम, ठीक। ए परपेंडिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स। अब तुमसे कह रहा है कि जो क्रॉस स्ट्रीट होता है वो क्या होता है, जहाँ पे 2 रोड क्रॉस करते हैं परपेंडिकुलरली, यही बात लिखा हुआ है। अब देखो, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। अब जहाँ भी क्रॉस स्ट्रीट मिल रहा है, ठीक है, जैसे देखो हमने क्या किया था कि वेस्ट से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट में जाने वाले रोड्स को हमने क्या लिखा, S1 से S5 तक 5 रोड। और फिर देखो ये सारे रोड्स जो है, ये सारे रोड कहाँ है, नॉर्थ से साउथ में जा रहे हैं, तो नॉर्थ से साउथ में जाने वाले रोड्स को भी हमने क्या लिखा, S1 से लेके S5 तक हमने लिख दिया। क्लियर है बात। अब नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट जाने वाले सड़क हर जगह पे कहीं ना कहीं काट रहे थे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन भी कह रहा है ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। सारे क्रॉस स्ट्रीट जहाँ जहाँ पे कट रहा है उसको इस तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। इफ सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ, सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में सेकेंड स्ट्रीट ये जा रहा है, S2 जा रहा है, S2 सेकेंड स्ट्रीट, ओके। एंड फिफ्थ इन ईस्ट ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट में 5वां स्ट्रीट, ये वाला स्ट्रीट, ठीक है। अब देखो ये दोनों कहाँ पे कटेगा, यहाँ पे कट रहा है, इस पॉइंट पे कट रहा है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो जहाँ पे S2 और S5 जहाँ पे कट रहा है वहाँ उस पॉइंट को हम बोलते हैं 25। क्वेश्चन में कह रहा है कि उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 25 बोलेंगे। तो 25 का मतलब क्या हुआ, ये 2 मतलब ये 2 किसके लिए है, ये 2 किसके लिए है, ये 2 है आपका जो नॉर्थ साउथ पे जा रहा है उसके लिए हमने लिखा है। और ये 5 किसके लिए है, देखो ये 5 रोड जो है ये किधर जा रहा है, एरो देखो ये जा रहा है ईस्ट वेस्ट में, तो ये ईस्ट वेस्ट के लिए है, ठीक है। मतलब जब भी हम क्रॉस स्ट्रीट को 25 या 34 या जो भी लिखेंगे, ठीक है, तो जो लिखेंगे उसमें पहले नॉर्थ साउथ वाला होना चाहिए और बाद में होना चाहिए ईस्ट वेस्ट वाला, ठीक है। जैसे पहले हम लोग एक्स फिर वाई लिखते हैं, इसी तरीके से, ओके, यस। देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 25, ठीक है, यूजिंग द कन्वेंशन, इसी तरीके का यूज करके फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू 4-3। अब देखो 4-3 कह रहा है, 4-3, तो ये 4 कौन सा रोड होगा, पहले नॉर्थ साउथ वाला, तो ये 4 होगा नॉर्थ साउथ वाला और 3 होगा ईस्ट वेस्ट वाला, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ में ये जा रहा है, नॉर्थ साउथ में यही जा रहा है ना, तो चौथा रोड ये हुआ, चौथा रोड ये हुआ, ठीक है, ओके। और ईस्ट वेस्ट में तीसरा रोड, तो ईस्ट वेस्ट में तीसरा रोड ये हुआ, ये कहाँ पे कट रहा है, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे कट रहा है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड, तो भाई एक ही क्रॉस स्ट्रीट, इसका मतलब 4-3 का मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ साउथ में चौथा रोड और ईस्ट वेस्ट में तीसरा रोड, तो एक ही हो सकता है ना, दूसरा तो और कोई नहीं होगा। 4-3 का मतलब एक ही क्रॉसिंग, तो ओनली 1, पहला का आंसर ओनली 1। ऐसे ही हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू 3-4। अब 3-4 मतलब क्या होगा, 3-4 मतलब पहले नॉर्थ साउथ में 3, नॉर्थ साउथ में 3, तो नॉर्थ साउथ में तीसरा ये वाला, ठीक है। और 4 तो बाद वाला पहले और बाद वाला क्या है, ईस्ट वेस्ट में होता है, तो ईस्ट वेस्ट में चौथा
ये दोनों कहाँ पे कट रहा है भाई, यहाँ पे कट रहा है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 3 4। अब 3 4 से एक ही पॉइंट मिला ना, कोई और पॉइंट तो नहीं मिला, सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा है। तो यहाँ भी क्या होगा, कितने बोला कितने पॉइंट्स होंगे, मैंने कहा सिर्फ एक पॉइंट होगा, ओनली 1। क्लियर है बात, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज बड़ा था, उससे कोई मतलब नहीं है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे, ठीक है, छोटा सा एक्सरसाइज है। राइट द आंसर इन द राइट द आंसर विच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ये पूरा कार्टेशियन प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हो गया वर्टिकल। इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, हाँ ये देखते हो एक्स, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले का। दूसरा, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइंस। जो पार्ट्स बन रहे हैं, पहला पार्ट ये बन रहा है, 4 पार्ट देखो, पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। इन चारों पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। तो दूसरे का आंसर क्या लिखोगे, क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट। तीसरा, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट। जहाँ पे ये दोनों लाइन कटता है, देखो ये और ये लाइन कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। यही 3 क्वेश्चन था, ओरली लिखना है इसको, ठीक है, एक एक वर्ड में आंसर देना है। 3.2 का दूसरा क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, बी का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट लिखते वक्त में पहले लिखते हैं एक्स और फिर लिखते हैं वाई। तो बी एक्स को कहाँ पे मिल रहा है, -5 पे, और वाई को कहाँ पे मिल रहा है, 2 पे। बस हो गया। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी का कोऑर्डिनेट, सी कहाँ है भाई, सी यहाँ पे है, तो सी एक्स को कहाँ पे मिल रहा है, 5 पे, और वाई को कहाँ पे मिल रहा है, -5 पे, ठीक है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5, ठीक है। -3 और -5 वाले को क्या बोलेंगे, तो -3 कहाँ पे है, -3 यहाँ पे है, ठीक है, और -5 कहाँ पे है, -5 यहाँ पे है। ये दोनों कहाँ पे आके, देखो -3 यहाँ से मिला, -5 यहाँ से मिला, कहाँ पे आके मिला, ई पे आके मिला, ये पॉइंट ई है। तो क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, इसका आंसर ई हो जाएगा। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4, 2 -4। तो देखो 2 पॉजिटिव है, 2 एक्स, पहले एक्स वाला तो 2 यहाँ गया, अब -4 वाई वाला यहाँ आ गया, देखो जी पे आके मिल रहा है, 2 -4 जी पे मिल रहा है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जी बोलेंगे। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, अब देखो डी कहाँ पे है, डी यहाँ पे है, डी में एक्स का वैल्यू क्या है, 6 और वाई का कोऑर्डिनेट 2। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, उसी को एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। तो एब्सिसा क्या होगा, 6 हो जाएगा, 6। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच जो है इसका ऑर्डिनेट, तो पहले इसका लिखो, एच एक्स को कहाँ पे मिल रहा है, -5 पे, और वाई को कहाँ मिल रहा है, -3 पे। तो एक्स वाले को बोलते हैं एब्सिसा और वाई वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो -3 जो है ये ऑर्डिनेट है, तो -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल कहाँ पे है, एल 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 यहाँ पे एल है। ये देखो वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे एक्स तो 0 ही होता है और वाई 5 है, यही होगा। वाई एक्सिस पे एक्स 0, तो वाई एक्सिस पे पहले एक्स लिखते हैं, तो एक्स तो 0 होगा और वाई कितना, 5 है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, एक्स कितना है, -3। तो पहले एक्स लिखते हैं, तो एक्स तो -3 है, यहाँ पे -3 है, और एक्स पे वाई 0 होता है, एक्स एक्सिस पे वाई 0। ये सारे के सारे बात जो है ना, वो हमने कंसेप्ट में पढ़ाया है, तुमने देखा नहीं अभी तक, तो ये प्रॉब्लम तुम समझ नहीं पा रहे हो, अगर वो देख लोगे ना तो 3.3, चलो इसको भी देखिए, क्लियर ही करते हैं, ठीक है। बस इतने ही क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन और होगा मे बी। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, देखो ये सारे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये सब, ये कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में आते हैं, ठीक है, और कौन कौन से एक्सिस पे आता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें दोनों पॉजिटिव होता है,
इसमें x पॉजिटिव x निगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव y पॉजिटिव, ये मैंने बताया था। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो दोनों निगेटिव, दोनों निगेटिव, वन नहीं, दोनों निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y निगेटिव होता है, ठीक है। तो पहला देखो x निगेटिव y पॉजिटिव, ये x है और ये y है, x निगेटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, -2 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में। फिर 3 -1 x पॉजिटिव y निगेटिव, x पॉजिटिव y निगेटिव, यहाँ पे होगा 3 -1। फिर -1 0, देखो 0 है x y, y 0 होता है x एक्सिस पे और x 0 होता है y एक्सिस पे। तो यहाँ पे x y 0 है मतलब x एक्सिस पे होगा। अब x एक्सिस तो -1 ढूंढ लो, बस 0 जाने दो, x -1 है, ढूंढो x -1 यहाँ पे है, ये पॉइंट -1 0 यहाँ पे है x एक्सिस पे। फिर देखो 1 2 दोनों ही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ठीक है। तो दोनों पॉजिटिव कहाँ पे होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। कहाँ पे होगा ये नहीं पूछ रहा है, क्वाड्रेंट पूछ रहा है, तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख दिया, इसका लोकेशन नहीं पूछ रहा है, बस ऐसे पूछ रहा है। -3 -5 दोनों निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट पर, देखो दोनों निगेटिव है, ये थर्ड क्वाड्रेंट पे। बस हो गया तुम्हारा आंसर। ऐसे ही बना दो क्वाड्रेंट और उन पॉइंट्स को वहाँ पे लिख के छोड़ दोगे, या फिर क्वाड्रेंट की जरूरत भी नहीं है। अगर तुमको याद है कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है तो पॉइंट के सामने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट जो भी लिखना है लिख सकते हो, बात आंसर आ जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई, देखो ये यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ एक्स वाई, इसको प्लॉट करना है यहाँ पे। तो एक बात समझो, ये एक साथ प्लॉट करना है, ये एक साथ, ये एक साथ, ये एक साथ और ये एक साथ। ऐसा नहीं कि x कहीं पे y कहीं पे, नहीं, एक साथ प्लॉट करना है। तो देखो 8 तो हमने लिया ही नहीं, इस पे 8 तो लेना पड़ेगा, चलो ले लेते हैं y पे, यहाँ पे 7 ले लेते हैं और यहाँ पे 8 ले लेते हैं, ठीक है, लेना तो पड़ेगा। देखो अब क्या है भाई, x -2 y 8, ठीक है, x -2 तो x -2 और y 8, तो इस -2 को तुम सीधा ले जाओ 8 तक, आ गया, ठीक है। और यहाँ से मिला दो इसको, मिला दिया, यही पॉइंट हो गया तुम्हारा। ये पॉइंट जो हो गया ना, ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया -2 8। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ जो है मतलब ग्राफ पेपर पे ऑलरेडी लाइन खींचा हुआ रहता है, तुमको ये काम करना नहीं पड़ेगा, तो ग्राफ पेपर पे डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ दूसरा देखो -1 7 x -1 और 7 यहाँ पे डायरेक्टली जाना है, यहाँ से 7 के पास बिल्कुल सीधा और 7 से मिला देना है इसको, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, क्या कहेंगे इसको, ये कहेंगे -1 7। ऐसे ही 0 और 1.25, तो x 0 है, ये y एक्सिस पे ही होगा। तो चलो बात तो होगी y एक्सिस की, बात तो होगी y एक्सिस की, x 0 तो y एक्सिस पे और y एक्सिस पे -1.25, तो देखो -1 तो यहाँ है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यहाँ पे होगा। इस पॉइंट को बोलेंगे 0 -1.25। फिर यहाँ पे देखो x1 y3, तो x1 और y3 कहाँ पे, देखो x1 यहाँ पे है और y3 यहाँ पे है, इसको सीधा ले जाओ ऊपर जहाँ पे y3 मिल जाता है। यहाँ पे y3 मिल रहा है मेरे को, इसको मिला देंगे, ये जो पॉइंट तुम्हारा बन रहा है x1 y3। दूसरा x -1, अभी इधर ड्रॉ करते हैं, इधर काफ़ी कचरा हो गया, सॉरी x3, तो x3 यहाँ पे है और y -1, तो -1 में y नीचे आता है, देखो y -1 नीचे आ रहा है, तो यहाँ से सीधा नीचे आ जाओ तुम -1 के सामने, यहाँ ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट हो गया x3 y -1। काफ़ी आसान है खींचना। तो यहाँ पे आई थिंक एनसीईआरटी का पूरा खत्म। अब देखो आर से आ गया, तो एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। आई थिंक तुमको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। काफ़ी बेसिक बातें ही थी, क्लास 9 में इतना ही है। फिर क्लास 10 में जब जाओगे ना तो ये बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा, मतलब एक काफ़ी ज़्यादा पेज का एक चैप्टर है, काफ़ी अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स हैं और उसका फ्यूचर में बहुत सारा यूज है, ठीक है। तो वहाँ पे पढ़ना है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, वहाँ भी मैं मिलूंगा, यहाँ भी मैं मिल रहा हूँ। तो ये वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे। इसके बाद आर एस अग्रवाल वाला सॉल्यूशन तुम जरूर देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, जितने भी फर्स्ट टर्म के चैप्टर्स हैं जल्दी खत्म करेंगे उसको, ठीक है, जल्दी, मतलब
अगले महीने तक खत्म कर देना है पूरा क्लास 9 का सिलेबस, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। कैसा लगा बताना कमेंट करके।